सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। देखो, फाइंड द एंगल, हमको क्या निकालना है? एंगल किसका बीच में? बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3-1 एंड 4-2। दैट मीन्स क्या, हमको क्या बोल रहा है? सपोज ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस है कि नहीं? ठीक है, अभी देखो सपोज ये पॉइंट क्या है? 3-1, ठीक है, और एक पॉइंट क्या दिया हुआ है? 4-2, ठीक है, 4-2। सपोज ये एक पॉइंट है कितना? 4-2, ठीक है। अगर ये लाइन ज्वाइनिंग एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है वो पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? ठीक है, 3-1 एंड 4-2, ये दोनों पॉइंट का जो लाइन ज्वाइनिंग है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा कि नहीं? ठीक है, वो एंगल हमको निकालना है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी पॉइंट। सपोज इसका नाम दे दिया कितना? ए पॉइंट, और इसका नाम दिया बी पॉइंट। ठीक है, लेट ए 3-1 एंड बी 4-2 बी द क्या होंगे? गिवन पॉइंट्स, बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखो हमको अभी क्या निकालना है। देखो, इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालेंगे, देखो अगर ए बी का हम स्लोप निकालेंगे तो कितना मिलेगा? tan थीटा। तो tan थीटा स्लोप मतलब क्या? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। तो इसका स्लोप क्या होंगे? tan थीटा। दैट मीन्स tan थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं? थीटा, वही हमको निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? tan थीटा। tan थीटा मतलब स्लोप। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है। अभी देखो -2 माइनस +1, यहाँ पे होंगे 1, ठीक है, तो कितना मिलेगा? -1/1 यानी -1, ठीक है। तो ए बी का स्लोप कितना मिल गया हमको? -1। देयरफॉर tan थीटा कितना मिल गया? -1। समझ में आ रहा है? देखो अभी tan थीटा -1 को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस cot 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। cot 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे है तुम्हारा माइनस cot 45, ठीक है। अभी देखो माइनस cot थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तुम बोलोगे tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है? माइनस cot थीटा। तो दैट मीन्स माइनस cot 45 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है tan थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अगर tan थीटा का वैल्यू इतना है तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 प्लस 45। तो दिस इंप्लाइज थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा? 135 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना है? 135। थीटा मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही है थीटा, ठीक है, वही तो निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग, दैट मीन्स थीटा, ठीक है। देयरफॉर लिखो रिक्वायर्ड एंगल इज कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना कुछ है नहीं ये सब क्वेश्चन पे, ठीक है। जल्दी लिख लो, अगर तुमको कुछ समझ में ना आए तो एक बार और रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। दैट मीन्स यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है और दोनों का स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। द स्लोप क्या, क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दैट मीन्स कोई भी एक लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं m1, ठीक है, इसका भी स्लोप मान लेते हैं m2। पहले हम ये लिख लेते हैं, लेट m1 and
m2 be the slope of two lines, दो लाइन का स्लोप हमने कितना मान लिया m1 एंड m2 such that कंडीशन क्या दिया हुआ है, the slope of a line is double of the slope of the another line, that means such that m1 is 2 times of m2, m1 कितना दिया हुआ है 2 times of m2, कोई भी एक लाइन का स्लोप उस अनदर लाइन का स्लोप का क्या दिया हुआ है डबल। अभी देखो इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, दैट मीन्स अगर इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2, तो दोनों लाइन क्या बनाएगा एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, दैट मीन्स उसका जो क्या है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन, इसका एंगल है थीटा, टेंजेंट मीन्स tan ऑफ थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक है। अभी देखो अगर दो लाइन का देखो अगर दो लाइन का एंगल थीटा है तो उसका tan थीटा कितना होता है स्लोप फॉर्म में, वो फॉर्मूला है तुम्हारा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यह है तुम्हारा फॉर्मूला। अगर कोई भी दो लाइन का तुमको क्या दिया हुआ है स्लोप दिया हुआ है, उसका बीच का एंगल क्या है थीटा है, दैट मीन्स tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अभी ये करते हैं देखो, तो दोनों लाइन का हमने क्या ले लिया m1 एंड m2 स्लोप ले लिया, सच दैट m1 इज इक्वल टू 2m2, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइन का बीच का जो एंगल है वो क्या है थीटा, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अभी इसको देखो m2 का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे m2 है m माइनस m1 का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ m2, m1 का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m2, यहाँ पे देख सकते हो m1 का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स ऑफ m2, ठीक है। 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना है, सॉरी m1 का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ m2, 2 टाइम्स ऑफ m2 और m2 तो m2 रहेगा, ठीक है। तो इतना मिला हमको। अभी देखो तो यह हो जाएगा माइनस m2 माइनस 2m2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी देखो तो tan थीटा कितना मिला, tan थीटा माइनस m2 बाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या क्या हो सकता है देखो, एक होता है हो सकता है तुम्हारा tan थीटा इक्वल टू माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, और क्या हो सकता है तुम्हारा tan थीटा हो सकता है तुम्हारा प्लस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर, ये हो सकता है तुम्हारा 2m2 स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखो दोनों लाइन का बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट कितना दिया हुआ है 1/3, दैट मीन्स tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। तो यह कितना बन जाएगा माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1/3 m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो ये लिख लो पहले, उसके बाद बाकी सॉल्व हम कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये लिख लो। सो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा देख लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिलेगा 1 इंटू दिस, तो उतना ही मिलेगा 2m स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 1 उधर पे मिलेगा माइनस 3m2, ठीक है। अभी देखो ये माइनस 3m2 को इधर ले आओ तो कितना मिलेगा 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको तुम मिड टर्म फैक्टराइजेशन करो, 2 1s are 2, दैट मीन्स 2m2 स्क्वायर, 3m2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। अभी इससे तुम क्या कॉमन ले सकते हो, तुम बोलोगे 2m2, यहाँ पे रह जाएगा m2 प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 1 कॉमन लो, m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा m2 प्लस 1 2m2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, देयरफॉर m2 का वैल्यू एक तो लिख सकते हो -1, कितना लिख सकते हो तुम -1, और क्या लिख सकते हो -1/2। दैट मीन्स m2 का हमको दो वैल्यू मिल गया, एक है -1 एक है -1/2। अभी सेम प्रोसेस ये करते हैं, ठीक है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 2m2 स्क्वायर प्लस 1, इधर पे मिलेगा तुम्हारा 3m2, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो 2 1 सा 2, दैट मीन्स 3 को हम कैसे लिख सकते हो 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 2m2 यानी m2 माइनस 1, यहाँ से भी तुम -1 कॉमन लो, m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा m2 माइनस 1, यहाँ से आएगा 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ठीक है। अभी देखो देयरफॉर m2 का दो वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा तुम्हारा 1 और 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे भी m2 का दो वैल्यू है, यहाँ पे भी m2 का दो वैल्यू है। दैट मीन्स m2 का कितना वैल्यू मिल गया हमको 4 वैल्यूज। अगर m2 का 4 वैल्यू है तो दैट मीन्स m1 का भी कितना होंगे 4 वैल्यू होंगे। m1 कैसे निकालेंगे, हमको मिला था m1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m2, ठीक है। ये कंडीशन से ठीक है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप्स। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्लोप्स आर the required slopes are, ठीक है। क्या मिलेगा, पहले तुम क्या लिखो, m2 का वैल्यू कितना मिला पहला -1। अगर यहाँ पे m2 का वैल्यू -1 है तो m1 2 टाइम्स ऑफ, दैट मीन्स -2, ठीक है। और m2 का वैल्यू कितना मिला -12, अगर -12 मिलता है तो इसका 2 टाइम्स होंगे -1, और कितना मिलेगा m2 का वैल्यू अगर तुम्हारा 1 है तो m1 का वैल्यू कितना मिलेगा 2, और अगर m2 का वैल्यू तुम्हारा हाफ है तो m1 कितना मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ यानी 1। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो इस वीडियो में हम, ठीक है, 11 तक ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 13 ऐसा कुछ करते हैं। तो अच्छे से लिख लो और पढ़ाई करो अच्छे से भाई। और एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो। अगर कुछ भी चाहिए नया और इम्पोर्टेंट जितना भी चाहिए कमेंट पे बता सकते हो, और शेयर करो वीडियो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है। और वीडियो मिस मत करना, मतलब जो भी चाहिए तुमको वो सब मिस मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम पे टाइम ज़्यादा नहीं है। तो जितना तुम अपने आप को टाइम दोगे तो सिलेबस अच्छे से ख़त्म होगा, ठीक है। तो पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं।